गर्भवती माताओं को बाजार में नहीं जाना चाहिए ज्यादा, विशेष रूप से जब सूर्य और चंद्र ग्रहण हो कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उस ग्रहण की छाया, उस ग्रहण की ऊर्जा यदि तुम्हारे गर्भ पर पड़ गई तो फिर बच्चे में कोई ना कोई कमी आ ही जाएगी, कोई डॉक्टर सही करने वाला नहीं है फिर। इसीलिए गर्भाधान जो महिला गर्भवती हो उसको ज्यादा बाजार का नहीं खाना चाहिए। क्या पता कौन किस भाव से खिला रहा है, कौन किस भाव से बना रहा है, पवित्रता अपवित्र किस स्थिति में बना रहा है। जैसा तुम खाओगे उसका पूर्ण प्रभाव बालक पर पड़ेगा। यदि आप घर में अच्छा बालक चाहते हो तो 5 नियमों को अपना लो, 5 ज्यादा नहीं। पहला, मुहूर्त निकलवा के ही गर्भाधान संस्कार करें। दूसरा, 7वें महीने से और 5 वर्ष तक जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, ऐसा कहा जाता है कि वो अपने जीवन का 95% ज्ञान सीख जाता है। इसीलिए कम से कम इन 5 वर्षों में विशेष रूप से बच्चे का और माता का ध्यान रखिए। तीसरा नियम, 7वें महीने से और 9वें महीने तक 2 महीने के लिए विशेष सावधानी की जरूरत है, क्योंकि 7वें महीने में उस गर्भ के अंदर आत्मा प्रवेश कर जाती है। जैसा आप देखती हो सुनती हो वो सब महसूस करने लग जाता है, उसकी धड़कनें शुरू हो जाती हैं। तो 7वें महीने से और 9 महीने के लिए इन माताओं के हाथ से ये स्मार्टफोन मोबाइल हटा लिया करो, मोबाइल छीन लिया करो इनसे, टीवी का कनेक्शन कटवा दिया करो 2 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि माताजी यदि मोबाइल में सेल्फी ले लेके डालेंगी, 24 घंटे वो नाचने गाने वाले टीवी पे देखेंगी, तो बच्चा गर्भ से ही वैसे ही पैदा होगा। फिर वो कथा सुनने नहीं जाएगा, फिर वो स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा, फिर वो टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे रील ही बनाएगा महाराज, उल्टा सीधा एक्टिंग कर करके। हाँ जी कि ना जी? और आज के घर घर में यही हो रहा है, बच्चे बस नाचने और रील बनाने में ही लगे हैं। गजब की बात देखिए, पहले जब विवाह होते थे तो नाचने के लिए जो नचनियां होती थी उनको बुलाया जाता था। अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि घर की सब नचनियां बन गई हैं। स्त्री की मर्यादा नहीं है भरे समाज में जुल्फों को फैला के नाचना। यदि आपको नाचना है जहां पर केवल स्त्रियां हो, खूब नाचो, कौन रोक रहा है तुम्हें। लेकिन पराये पुरुषों के सामने तुम नाचती हो, ये सभ्य घर की औरतों को शोभा नहीं देता। लेकिन इन बातों को कौन कहे? जो कहे वही दुश्मन, वही बैरी। अरे महाराज तुम तो पुराने ख्यालातों के हो, तुमने नया ख्यालातों के बन के क्या प्राप्त कर लिया बताओ? केवल डिप्रेशन, चिंता, 1000 प्रकार की बीमारियों के अलावा तुमने कुछ प्राप्त किया हो तो बता दो, बता दो क्या प्राप्त कर लिया नए जमाने की बन के। स्त्री जब तक मर्यादा में रहेगी तब तक पूजनीय होगी, और जैसी स्त्री मर्यादा का उल्लंघन करेगी तो भैया रावणों की कमी नहीं है। जब जब सीता अपनी मर्यादा को लांघेगी तब तब रावण आएगा उसको उठाने के लिए, मैं प्रमाणित रूप से कहता हूं। और ये तो कलयुग है, कलयुग में तो स्थिति क्या है? संत कहते हैं कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो अब कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं।